हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने लिया था पास्कल ट्राइंगल, जिसमें मैंने बताया था हाउ टू एक्सपेंड a प्लस बी रेज टू द पावर n विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्राइंगल। सो देखते हैं नाउ बाइनोमियल थ्योरम। If a and b are any real number and here n is natural number, that is positive number, then how to expand this? Now students, you know that when we expand a plus b bracket square, how many terms we are getting? 3 terms. If we are expanding a plus b whole raised to the power 3, we are getting 4 terms. Okay, similarly when we expand a plus b whole bracket raised to the power n, so raised to the power n है तो number of terms कितनी होंगी? n plus 1. so कैसे लिखेंगे यहाँ पर? nc0, nc1, nc2 up to ncn. अब आगे का देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे करेंगे? a to the power n, a to the power n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on. n minus n means 0 or no need to write a to the power 0. पीछे से स्टार्ट करेंगे b to the power n, b square, b to the power n, b to the power n minus 1 like this. यहाँ पर n है तो b की पावर n, इधर b square, b, यहाँ पर क्या हो जाएगा? b to the power 0 means no need to write. So this is the way how to expand any a plus b raised to the power n, any bracket a plus b whole bracket raised to the power n. Now if there is students negative sign, in that case one term will be positive, starting positive, negative, positive. सो जितनी भी यहाँ पर 0, 2, 4, 6 सॉरी इवन वाले हैं, यहाँ पर जब r की वैल्यू इवन होगी तो वो टर्म्स पॉजिटिव होंगे और ऑड वाली क्या होगी? नेगेटिव. आगे का मेथड सेम है, a टू दी पावर n, n माइनस 1, n माइनस 2, b टू दी पावर n, b स्क्वायर, b एंड b टू दी पावर 0. सो नो नीड टू राइट. अब इन्हीं को हम अच्छे से समझेंगे बाय टेकिंग एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स आते हैं एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम. सो अभी जैसा मैंने बताया, व्हाट इज ए हेयर? √3, बी इज √2 एंड हेयर n इज 4. सो बाय बाइनोमियल थ्योरम व्हाट वी कैन राइट? क्या होता है यहाँ पर? nc0, 4c0, n 4 है तो टर्म्स कितनी होंगी? 5. 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, 5 टर्म्स. देन अब हम क्या लिखेंगे? a रेज टू दी पावर 4, a रेज टू दी पावर 3, a मीन्स √3, a रेज टू दी पावर 2, a रेज टू दी पावर 1 एंड पीछे से स्टार्ट करेंगे b रेज टू दी पावर 4, b रेज टू दी पावर 3, b रेज टू दी पावर 2, b रेज टू दी पावर 1 एंड देन नो b. एक बात का ध्यान रहेगा स्टूडेंट, टोटल n 4 है तो पावर्स का सम 4 आना चाहिए. 3 + 1 4, 2 + 2 1 + 3. ओके, अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे. जो अभी हमने सीखा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी nc0, ncn कितना होता है? 1, nc1, ncn माइनस 1 कितना? n एंड ncr इक्वल्स टू ncn माइनस r. तो स्टूडेंट्स इसकी जगह हम क्या रख देंगे? 1. √3 raised to the power 4, √3 into √3 3 and 3 into 3 is 9 plus 4c1, nc1 कितना होता है? n, तो ये हो जाएगा 4. √3 का क्यूब
सो √3 इंटू √3 इंटू √3, 3√3 इंटू √2, 4c2 ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है, 4 इंटू 3, 2 इंटू 1, 2 है तो 2 फैक्टर ऊपर 2 नीचे, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 4c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4√3 एंड √2 क्यूब, √2 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज 2√2, 4c4 होता है 1, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, सो 2 इंटू 2। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, सो दिस इज 9, 12 √6, √3 इंटू √2 दैट इज √6, 2 से ये 2 कैंसिल, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, 4 2 जार 8, 8 √6 प्लस 4, लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर आएंगे, सो 9 प्लस 36 प्लस 4, 12 √6 प्लस 8 √6, सो स्टूडेंट्स आंसर 49 प्लस 20 √6, दिस इज द वैल्यू ऑफ √3 प्लस √2 होल ब्रैकेट रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड का सेकेंड पार्ट मैंने लिया है, 2x माइनस 1/x होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर 6, यहां पर a कितना है 2x, b इज 1/x, n इज 6, जब यहां पर n 6 है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 7, और बीच में साइन क्या है माइनस का, मतलब टर्म्स होंगी ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो स्टार्ट करते हैं 6c0 देन नेगेटिव, 6c1 पॉजिटिव, 6c2 नेगेटिव, 6c3 पॉजिटिव, 6c4 नेगेटिव, 6c5 एंड लास्ट में नीचे लिखती हूँ स्पेस कम है 6c6, जिनमें r इवन है वो पॉजिटिव, r ऑड है वो टर्म्स नेगेटिव। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर a मतलब 2x की पावर 6, 2x टू दी पावर 5, 2x टू दी पावर 4, 2x टू दी पावर 3, 2x टू दी पावर 2 एंड 2x टू दी पावर 1। पीछे से लिखना शुरू करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे अभी हम b मतलब 1/x टू दी पावर 6, 1/x टू दी पावर 5, 1/x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 3, 1/x टू दी पावर 2, 1/x टू दी पावर 1। ओके, सबका सम कितना आएगा 6 आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहां पर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड यू कैन क्लिक आई बटन एंड यू कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। सी हियर 6c0 की वैल्यू 1, 2x टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 6 कितना हो जाएगा 64x टू दी पावर 6, ओके, माइनस 6c1 कितना हो जाएगा 6, 2 टू दी पावर 5 32 1/x, 6c2 स्टूडेंट्स इधर देखो 6c2 6c4 दोनों सेम होंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। कैसे निकालेंगे 6 इंटू 5, 2 इंटू 1, 2 टू दी पावर 4 कितना 16 और ये 1/x² माइनस 6c3 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 क्यूब 8x³, 1/x³, ये हो गया 6c3। अब हम नीचे लिखते हैं 6c4, 6c2 और 6c4 दोनों सेम है, ये 15 है तो ये भी 15, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4x², x टू दी पावर 4, 6c5 6c1 दोनों की वैल्यू सेम,
कितनी आएगी 6, 2x 1 upon x to the power 5, 6c 6 is 1 and 1 upon x to the power 6. अब हम इन सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, जितना कैंसिलेशन होगा उतना कैंसिलेशन करेंगे. सो ये हो जाएगा 64 x to the power 6, ये कितना हो जाएगा 12, 6 3 18, 192 x to the power 4, ये 15 और ये 16, तो ये हो जाएगा 240 x स्क्वायर. 6 से 6 कैंसिल, 20 इंटू 8 160, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, प्लस 15 4 जार 60 अपॉन x स्क्वायर माइनस 12 x to the power 4 plus 1 upon x to the power 6. This is the expansion of 2x minus 1 upon x whole bracket raised to the power 6. All these are unlike terms, so we cannot add. Students, third question पर आते हैं. √3 plus 1 raised to the power 4 minus √3 minus 1 raised to the power 4. We have to find out its value. तो एक एक करके हम सिंप्लीफाई करेंगे. बाइनोमियल थ्योरम से we can write what we can write here. 4 है तो 5 टर्म्स होंगी. 4c 0 √3 raised to the power 4, 4c1 √3 raised to the power 3, 4c2 √3 raised to the power 2, 4c3 √3 एंड लास्ट में 4c4. √3 a यहाँ पर √3 है, पावर डिक्रीज हो रही है. ओके एंड यहाँ पर नो नीड टू राइट b, क्योंकि b क्या है 1, 1 की पावर जो भी रहेगी सो 1 आएगा. सो नो नीड टू राइट, ये हमने एक्सपेंड कर दिया. ठीक है, अगर b 1 है या a 1 है तो बहुत सिंपल हो जाता है. अब इसे सॉल्व करेंगे. 4c0 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये भी 1 होगा और 4c4 ये भी 1 होगा. √3 रेज टू दी पावर 4, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, सो 3 3s आर 9. 4c1 इसकी वैल्यू कितनी होगी 4, √3 इंटू √3 इंटू √3 दैट इज 3√3. 4c2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, 4 इंटू 3 2 इंटू 1 एंड √3 इंटू √3 दैट इज 3. 4c3 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू √3. ओके, सो ये हो जाएगा कितना 9 प्लस 12√3, 6 3s आर 18, 4√3 प्लस 1. अब हम लाइक टर्म्स को लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 18 प्लस 1, 12√3 प्लस 4√3. 18 and 9 27 and 1 28 प्लस 16√3. एक्चुअल में जो मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये सॉल्व किस लिए किया, क्योंकि मुझे इतना टाइम वेस्ट करने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं थी. जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे नो नीड टू सिंप्लीफाई, ये स्टेप्स हमें करने ही नहीं हैं. ओके, अब ये स्टेप्स हमें क्यों नहीं करने, उसका रीज़न. कितना टाइम लगाना, ये टाइम हम सेव कर सकते हैं. कैसे, नाउ सी सिमिलरली ये मैंने लिखा √3 प्लस 1 होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर 4. अब हम लिखेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4c0 √3 4 माइनस 4c1, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव एंड एक टर्म क्या आएगी नेगेटिव. सो अगेन नेगेटिव. नाउ यू सी ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव है. अब ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकेंड. हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. सबट्रैक्ट में साइन क्या होते हैं चेंज, तो यहां पर पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव. तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव
कैंसिल। तो देखा, आउट ऑफ 5 3 टर्म्स तो कैंसिल ही हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1 रेज टू दी पावर 4, √3 - 1 रेज टू दी पावर 4। ये किसके इक्वल आएगा, इसको मैं लिखूंगी ट्वाइस। x + x कितना होता है, 2x। सो 4c1 + 4c1 दैट इज 2, 4c1 √3³। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, 4c3 √3। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस। सो 4c1 कितना, 4 √3³ दैट इज 3√3। 4c3 again it is 4 by this property and √3। so ये हो जाएगा 12√3 + 4√3 16√3 and 2 multiply by 16√3 that is 32√3। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे विच इज सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड। इनफैक्ट इसमें आंसर भी हमें दिया हुआ है। ओके, सो एक इसका पार्ट लेती हूँ। सभी क्वेश्चंस में दो पार्ट है, एक एक्सप्लेन किया तो दूसरा यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। सेम टाइप की प्रॉब्लम्स है। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लेंगे √5 + 1 रेज टू दी पावर 5 और हमें तो पता है अगर b की वैल्यू 1 है तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। व्हाट इज n हेयर, 5। सो टर्म्स कितनी होंगी, 6 और सभी टर्म्स पॉजिटिव होंगी। तो क्या लिखना चाहिए, 5c0 साथ के साथ ही लिख देती हूँ √5 टू दी पावर 5, देन 5c1। सो √5 की पावर 4 आएगा, 1 आएगा, b साइड में b आएगा लेकिन b 1 है और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहता है, सेम। सो लिखो या नहीं लिखेंगे, वन एंड द सेम थिंग। सपोज हम 1² लिखेंगे तो डजेंट मेक एनी डिफरेंस। 5c3 √5 रेज टू दी पावर 2 1 का क्यूब, 5c4 √5 1 टू दी पावर 4 एंड लास्ट में आएगा 5c5 1 रेज टू दी पावर 5। ओके, मैंने बताया 1 नहीं लिखेंगे तो भी ओके है, नो नीड टू राइट 1। ओके, सो ये हो गया। अब जैसा मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल थर्ड में बताया कि इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसे हम मार्क कर देंगे 1। अब आते हैं हम नेक्स्ट √5 - 1। सिमिलरली जैसे ऊपर वाला लिखा एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ इसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं। इसमें क्या होगा, एक टर्म पॉजिटिव तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड द लास्ट वन नेगेटिव। इसको मार्क कर देते हैं सेकेंड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। माइनस है ना बीच में, और माइनस करते टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ओके, सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। सो जिनके अपोजिट साइन है वो तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये भी कैंसिल। तो सॉल्व क्यों करेंगे, ये सब कैंसिल हो गया। ओके, सो अब मैं क्या लिखूंगी, दिस एंड दिस, ये 2 टाइम्स आता है तो क्या लिख देती हूँ 2 और ब्रैकेट में क्या लिख देती हूँ 5c1 √5 रेज टू दी पावर 4। ये हो गया। टर्म्स कितनी थी, 6 में से 3 टर्म्स कैंसिल हो गई और 3 टर्म्स यहां पर लिखेंगे, 5c3 √5 का स्क्वायर, 5c5। ओके, साइड में 2 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 2 तो एज इट इज रहेगा, 5c1 वैल्यू कितनी 5, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5। सो कितना हो जाएगा, √5 5 इंटू 5, डायरेक्ट लिखती हूं, यहां पर आ जाएगा 25।
5c3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, एंड 5c5 कितना होता है स्टूडेंट्स? इट इज 1, सो 3 इंटू, सो ये कितना हो जाएगा? 125 प्लस 5 2 जार 10, 10 5 जार 50 प्लस 1, ऐड करेंगे कितना आएगा? 175 प्लस 1, 176, which we can write as 352 is the value of this expression, and this is what we have to show. Next आते हैं students, we have to find out the value of 1.1 raised to the power 5 but with the help of binomial theorem. So this we can write as 1 plus 0.1 raised to the power 5. So अब हम कैसे लिखेंगे? 6 terms, 5c0, अब यहाँ पर a1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1 raised to the power 5, 5c1, 1 raised to the power 4 and 0.1, ये b आएगा, 5c2 b स्क्वायर, 5c3 b क्यूब, 5c4 b to the power 4, 5c5 b to the power 5, b4 b क्यूब b स्क्वायर b, है ना। और यहाँ पर क्योंकि a1 है, a to the power 5, a to the power 4, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 5c0 की वैल्यू क्या होती है? 1, 5c1 की वैल्यू होती है 5 इंटू 0.1, 5c2 सॉल्व करके देखना, वैल्यू आएगी 10 और ये 0.01, 0.1 का स्क्वायर, 5c2 5c3 दोनों इक्वल 0.001, 5c4 की वैल्यू होती है कितनी? 5, nc1 nCn-1 दोनों सेम, एंड 5c5 कितना हो जाएगा? 1, लेकिन यहाँ पर 0.00001। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? 1, 0.5, 10 इंटू दिस 0.1 प्लस 0.01, 0.0005, 0.00001। Now we have to add, अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 1.5, 0.1, 01, 150,161। सो ये कितना हो जाएगा? 1.61051। दिस इज 1.1 raised to the power 5। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर 1.1 के प्लेस पर यहाँ पर आता है, फर्स्ट पार्ट में दिया है 102, तो 102 सपोज रेज टू दी पावर 6 या 5 वॉट एवर इट इज, तो हम क्या लिखेंगे? 100 प्लस 2, ए हो जाएगा 100, बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज 6th वन, इट हैज 2 पार्ट्स, 9.9 क्यूब, सो 9.9 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 0.1। अगर सेकेंड पार्ट में दिए 0.9 तो वी कैन राइट 1 माइनस 0.4। जस्ट अभी हमने किया था 1.1, उसमें प्लस था, इसमें माइनस, तो दिस यू कैन डू। आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट, ओके। रेज टू दी पावर 3 है तो कितनी टर्म्स होंगी? 4। कैसे लिखेंगे? 3c0 प्लस माइनस, नाउ माइनस 3c1 प्लस 3c2 माइनस 3c3। ओके, alternate positive and negative. What is a here? 10, a cube, a square, a, एंड यहाँ तो a नहीं लिखेंगे। पीछे b कितना है?
0.1 क्यूब, 0.1 स्क्वायर, 0.1। ये हमने एक्सपेंड किया बाइनोमियल थ्योरम से। नाउ वैल्यू ऑफ 3C0 इज 1, 10 क्यूब मीन्स 1000। वैल्यू ऑफ 3C1 इज 3, प्रॉपर्टी है NC1 n होता है। 10 स्क्वायर मतलब 100, 0.1। 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 3 है ना। 3 इंटू 10, 0.1 का क्यूब 0.1। 3C3 कितना? 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 1000 ये कितना हो जाएगा? 30, ओके, प्लस ये कितना? 3 आएगा, 0.3, और ये माइनस का 0.001। फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं, 1000 माइनस 30, 970 प्लस 0.3, इसमें से हम माइनस कर देंगे 001, सो ये हो जाएगा 299। 970.299 इज द आंसर। फ्रेंड्स 7 के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, इन विच ये एक्सप्रेशन हमें दिया है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना ब्रैकेट एक्सपेंड किए वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो यू कैन नोट हियर द कोएफिशिएंट 1, 4, 6, 4, 1। These are raised to the power कितना है? 4, सबका सम 4, तो दिस इज 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 and 4C4. These coefficients are the value of these 4C0, 4C1 and this. Okay, so we can write our expression. कैसे लिख सकते हैं इसे हम? वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 को क्या लिखेंगे? 4C0 x प्लस 1 4 माइनस 4C1, ओके, फिर 4C2, देन 4C3 एंड लास्ट में 4C4। एंड ध्यान दो इधर टर्म्स कैसी है? ये a है, a क्यूब, a स्क्वायर a, दिस इज b क्यूब, b स्क्वायर b, माइनस प्लस माइनस प्लस, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? दिस वी कैन राइट एज बाय बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। पॉजिटिव है ना, क्या लिखेंगे इसको? a क्या है? x प्लस 1, बीच में साइन प्लस नहीं आएगा, ये a प्लस बी रेज टू दी पावर n नहीं होगा, ये होगा a माइनस, क्योंकि ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो a माइनस बी होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर कितना आएगा? 4। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे? x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2 टू दी पावर 4, कितना आंसर आ जाएगा? 16। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने सभी क्वेश्चन के एक एक पार्ट लिए, दूसरा पार्ट तुम्हें पहले की हेल्प लेकर करना है, प्लस इस एक्सरसाइज के लिए हमें कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टीज चाहिए मैंने पहले ही बताया, आई बटन क्लिक करके अगर वो प्रॉपर्टीज नहीं देखी हैं तो वो मस्ट है इस एक्सरसाइज के लिए, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। एंड जो रिमेनिंग 8, 9, 10 हमारी प्रॉब्लम रह गई है वो भी सिमिलर है टू द प्रीवियस वन, दैट इज 5th and 6th क्वेश्चन। सपोज 1.02 होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर 4, दैट इज सेम वी कैन राइट 1 प्लस 0.02। सो इस वीडियो को और ज्यादा नहीं बढ़ाते और यहीं पर खत्म करते हैं। I hope that with the help of these examples you can solve the entire exercise. Thanks for watching this video.
कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।